हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के आसपास आती है, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और आज की शुरुआत। एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं दिन का, वो बेड सही करने से कर रहे हैं, क्योंकि हम ना डेली बेड मेरा गंदा हो जा रहा था और मैं सही से ठीक नहीं कर पा रही थी। इस वजह से हम जल्दी सही करेंगे। फिर हम उसके बाद हमने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद हमने बर्तन धुला और रूम को पोछा भी लगाया। तो झाड़ू लगा ही रहे थे तो मेरा मन कर रहा था कि हम जल्दी से चाय बना के पिए, तो हम फटाफट झाड़ू रखें और बर्तन वगैरह देखें हमने क्या पूरा गंदा हो गया है। तो हमने फिर चाय चढ़ा दिया, आप देख सकते हो। तो हमने नहा लिया है और हम अभी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और ये कप सिरप है जो कि खांसी का है। मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने लाया था, ख़त्म हो गया, फिर से इसे मंगाना है क्योंकि खांसी मुझे फिर से स्टार्ट हो गई है इसलिए। और ये इतनी अच्छी कप सिरप है कि एक बार पियोगे तबीयत सही हो जाती है। तो मैं कपड़ा धुलने के लिए दी हूँ। हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के आसपास आती है, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और आज की शुरुआत। हमने नहा लिया है और आज हम एनसीईआरटी से शुरुआत कर रहे हैं। और एनसीईआरटी में जो ये क्वेश्चंस हैं हमारे साथ, हमारे पास जो बुक्स हैं मैं उससे पढ़ती हूँ। और ये जो है हमने कुछ नोट्स बनाया है जो कि हम आप सबको दिखाए थे। तो क्या है ना कि ये जो मैं नोट्स बनाती हूँ इसमें जो भी बचा रहता है हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने कल ग्रुप स्टडी में कुछ नोट्स लिखा है, जो कुछ पॉइंट हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और कल ना हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक आँख तक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और इसमें हम बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में। आरंभिक मानव की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, नाम और तिथियों के बारे में बात करते हैं। एक नवीन जीवन शैली के बारे में, हम कैसे लोग रहते थे, कहाँ रहते थे। मेहर के बारे में हमने जाना। बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, और पहले की जो व्यक्ति थे वो घूमते फिरते क्यों थे, इन सब चीज़ों पे हमने बात किया है और इतना हमने पढ़ा है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कल हमने ये पूरा पाषाण काल के बारे में, हमने निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, वो ग्रुप में मतलब क्वेश्चन मिली तो मैंने नोट कर लिया। और इस तरह से हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मतलब 4-5 पेज का हम अगर पढ़ते हैं तो उसको 2 नोट्स में कंप्लीट कर देते हैं। और इधर अब आप देख सकते हो आरंभिक गांव इनाम गांव है। आधुनिक नगर जो मुंबई और कोलकाता था। पुरास्थल औजार, बर्तन और इमारतें जैसी से वस्तुओं से हमें पता चलती है। और बसने की जो प्रक्रिया है लोगों द्वारा, पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना, इसे हम बसने की प्रक्रिया का नाम देते हैं। और ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और हमने दूसरा चैप्टर में पढ़ा है आरंभिक नगर के बारे में। आप देख सकते हो हड़प्पा नगरों की विशेषता के बारे में क्या क्या है। तो आरंभिक नगर के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखा है। जैसे 15 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उस टाइम पता चला था, ठीक है। इसका हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा नगर भारत के किस किस राज्य में मिलते हैं। तो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और सब क्षेत्रों में मिलते हैं, जो कि हमने नहीं लिखा है, मैंने इतना सा लिखा था। और पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और सब मिलते हैं, और जगह भी मिलते हैं, जो कि हमने नहीं लिखा है, कुछ पॉइंट छूटा हुआ है। और कोई बात नहीं, इसको हम ऐड करेंगे जब हम नोट्स बनाएंगे। तो ये नोट्स नहीं है, ये तो हम इसमें पढ़ते हैं। और ये इसलिए हम
हम नोट्स बाद में बनाएंगे, क्योंकि जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं ना तो इसमें जो भी पॉइंट रहता है हम ऐड करते जाते हैं। ऐसे तो वो ChatGPT से क्वेश्चन बनाती है, क्वेश्चन लेके आती है, तो मुझे वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। जो हम मैम से पढ़ते हैं और खुद जो किताब में रहती है तो वो ठीक है, बट कुछ कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि हाँ होनी चाहिए तो हम उन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम चट पत्थर नामक, जो आपने यहाँ पे देखा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगी चट नमक पत्थर के बारे में। वो जो पत्थर थे ना उसको मापने की काम कर, जैसे तौलने की काम, जैसे ये वाली है ना, तो जैसे हमको सामान बटखरा जिसे बोलते हैं ना, जो सामान लेने जाते तो उस तरह। और ये जेवर वगैरह जो थे, सोना चांदी तांबा, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कहाँ से लाते थे। तो मैं NCERT का ही क्वेश्चन है। जैसे तांबा जो है राजस्थान से लाते थे, टीन अफगानिस्तान से लाते थे क्योंकि भारत में टीन नहीं मिलती थी, और सोना जो था वो कर्नाटका से लाते थे, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से लाते थे। इस तरह से हमने देखिए हमने बनाया हुआ है। और एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए है मेंस पेपर के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है और सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेशन प्रदान किया है। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है मेंस पेपर का। ये 2000 किस में पूछा है, 20 में या 22 में, आई डोंट नो, बट ये आप ज़रूर करके हमें कमेंट करके बताइएगा। हमने इतना सा पढ़ा है। और आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक और है क्वेश्चन, संस्कृत भाषा किस परिवार के भाषा का हिस्सा है। तो यहाँ पे तो हमने आंसर भी लिख दिया है, तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को पता है तो। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये चौथा चैप्टर, वो आज ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानेंगे चौथा चैप्टर में। तो गाइस हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आज की समाप्त हुई हमारी डे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।